to all of you। एक मिनट का समय दीजिएगा, पीडीएफ अपलोड कर लूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन 3 दिनों की मैराथन में मैं कवर करूंगा आपके 3 महीने के करंट अफेयर। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मई, जून और जुलाई मंथ के। पूरे पूरे तो करना पॉसिबल नहीं होगा 2-2 घंटे में, बट आई विल ट्राई कि मैं बीच बीच से थोड़ा सा उसे एक एक पार्ट में कर दूं, ठीक है। तो आज, कल और परसों जो कल की क्लास नहीं हो पाई है वो मैं डे आफ्टर टुमारो के लिए शेड्यूल कर दूंगा। आपको कल की क्लास से पहले वो क्लास मेरे प्रोफाइल पे दिखने लगेगी। स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट डिले। पहला क्वेश्चन है, विच आरआरबी हैज लॉन्च्ड विकास ग्रामीण योजना। मई के महीने में ये कौन सा आरआरबी है? आरआरबी मतलब जानते हैं ना, रूरल बैंक्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कौन सा आरआरबी है जिसने विकास ग्रामीण योजना लॉन्च करी? इसको लॉन्च किया गया था कर्नाटक ग्रामीण बैंक के द्वारा। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने विकास ग्रामीण योजना 2020 लॉन्च करी है। इसके तहत इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है एमएसएमईज को लोन देना। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये कोविड-19 के दौरान स्पेशल लोन देने का प्रावधान था इस स्कीम के तहत। तो यहाँ पर कर्नाटक ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़। इसकी स्थापना साल 2005 में करी गई थी। काफी पुराना बैंक नहीं है, बिल्कुल नया है ये बैंक। और इसके के नीतीश के नीतीश इसके सीईओ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में भारत के नए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था? ये आईएएस अधिकारी हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज अभी 2 महीने पहले इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में भारत में अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज टू मेक हैंड सैनिटाइजर्स फॉर कोविड-19 पैंडेमिक। कोरोना वायरस के दौरान ये कौन सी इनमें से पेंट्स की कंपनी है जिसने फैसला लिया कि हैंड सैनिटाइजर बनाएंगे? हैंड सैनिटाइजर एशियन पेंट्स के द्वारा बनाए गए। एशियन पेंट्स का हेडक्वार्टर है मुंबई। मुंबई बेस्ड कंपनी है और इसके सीईओ हैं के बी एस आनंद। क्या नाम है? के बी एस आनंद। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, अभी मुश्किल से एक हफ्ते पहले की न्यूज है। भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि हैंड सैनिटाइजर की खरीद पर कितने परसेंट जीएसटी लगेगा? 18% जीएसटी लगेगा, ध्यान रखना। तो 18% जीएसटी हैंड सैनिटाइजर पर देना पड़ेगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कौन सी स्लेब में रखा गया है? 18% की स्लेब में हैंड सैनिटाइजर्स को रखा गया है। एक चीज और ध्यान रखना, भारत सरकार के द्वारा कुछ टाइम पहले ये भी अनाउंस किया गया था कि हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क, इन दोनों को एसेंशियल ग्रोसरी आइटम में ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, एसेंशियल ग्रोसरी आइटम में कंसीडर करने का मेन बेनिफिट ये है, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे मॉल हो, हर जगह पर ये चीजें बिकनी चाहिए। इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना मेन मकसद है इसका। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? पंकज आंसर सही है, नीतू आंसर सही है। ये भी आईएएस अधिकारी अजय टिर्के हैं। क्या नाम? अजय टिर्के। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास है इस टाइम पे। स्मृति ईरानी के पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जिसको बोलते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी, राइट पीयूष। Which state has become first state to bring back its migrant workers by train while COVID-19? मैंने आपको दोपहर की भी क्लास में बताया था। हमेशा ध्यान रखना, कोरोना वायरस के दौरान ये पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने माइग्रेंट वर्कर्स को, या फिर बोल सकते हो जिसने माइग्रेंट वर्कर को सबसे पहले अपने बाहर निकाला है? ये है झारखंड। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई? ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना के द्वारा 4 राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी।
इनको श्रमिक ट्रेन के नाम से जाना जा रहा था। 40 श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी, एक झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए, बिहार के लिए और चौथी वेस्ट बंगाल के लिए। झारखंड में सरकार किसकी है? हेमंत सोरेन की यहाँ पर सरकार है। और झारखंड में गवर्नर कौन है? ये है द्रौपदी मुर्मू। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है और गवर्नर कौन है? तमिसलाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 2 महीने पहले चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। चुन्नी गोस्वामी क्या थे? हॉकी प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे या वेट लिफ्टर थे? ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया कुछ टाइम पहले। कहाँ से बिलोंग करते थे गोस्वामी? ये कोलकाता से बिलोंग करते थे। भारत सरकार की तरफ से उत्कृष्ट खेल के लिए पद्मश्री भी इनको मिल चुका था। इवन इतना ही नहीं, अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। Which state government has launched जीवन अमृत योजना फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने जीवन अमृत योजना लॉन्च करी है कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए? जी हाँ, ये है मध्य प्रदेश की सरकार, मतलब शिवराज सिंह चौहान की सरकार है यहाँ पर। यहाँ पे गवर्नर अभी हाल ही में बनाई गई हैं आनंदीबेन पटेल, क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर जो लालजी टंडन थे, इनका अभी 4 दिन पहले ही निधन हो गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने त्रिकाटु चूर्ण भी लॉन्च किया था। ये आयुर्वेदा चूर्ण है, क्योंकि इनका मानना था कि आयुर्वेदा से कोविड-19 को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने त्रिकाटु चूर्ण को भी लॉन्च किया। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, भारत का पहला राज्य कौन-सा है? राइट अवरेल। भारत का पहला राज्य गोवा है, जिसने कोविड-19 पेशेंट्स को आयुर्वेदा से ट्रीट किया। ये चीज ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग फॉर चक हाउ? आपसे कह रहा है चक हाउ नाम का, माफ करिएगा, चक हाउ के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? चक हाउ के लिए जीआई टैग मिला है मणिपुर को। ये चक हाउ है क्या? ये स्पेशल तरीके का ब्लैक राइस है, काला चावल है ये। इस चावल की प्रजाति ऐसी है कि ये देखने में इस तरीके का दिखाएगा आपको, काला चावल। इसमें अपनी एक सुगंध होती है और इसको पकाने के बाद ये इस तरीके से गल जाता है, ये इसकी खास बात होती है। तो ये जो चावल है, ये स्पेशलिटी है मणिपुर की। मणिपुर में ही ये उगाया जाता है और मणिपुर को इसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। क्या नाम है इस चावल की प्रजाति का? चक हाउ। कुछ टाइम पहले उड़ीसा की एक स्वीट डिश है जिसको जीआई टैग मिला था। वो स्वीट डिश कौन सी है? उड़ीसा की, बिल्कुल सही, रसगुल्ला। उड़ीसा के रसगुल्ला को वेस्ट बंगाल के बाद जीआई टैग मिला है। एक चीज और है, बिहार की भी एक स्वीट डिश है जिसको जीआई टैग मिला था। बता सकता है कोई इस डिश का नाम? बिहार की उस डिश का नाम आप बता सकते हो? स्वीट डिश है ये, खीर नहीं है। ये है सिलाव खाजा। क्या नाम है इसका? सिलाव खाजा। ये स्पेशल स्वीट डिश है बिहार की। इसको कुछ टाइम पहले जीआई टैग मिला था। ध्यान रखना, कोल्हापुरी चप्पल को भी जीआई टैग मिला था। कोल्हापुरी चप्पल के लिए महाराष्ट्र की 2 जगहों को जीआई टैग मिला है, एक शोलापुर और दूसरा कोल्हापुर। तो शोलापुर और कोल्हापुर दोनों को जीआई टैग मिला है इसके लिए। जीआई टैग का मतलब है वो पर्टिकुलर जो जगह होती है वो उस चीज की वजह से जानी जाने लगती है। जैसे बोलते हैं रामपुरी चाकू, जिसमें बटन दबाओ तो चाकू निकल आती है। तो ये रामपुरी चाकू फेमस ही है उत्तर प्रदेश के रामपुर की वजह से। कोल्हापुरी चप्पल फेमस ही है महाराष्ट्र के कोल्हापुर की वजह से। ओके, तो उस जगह को फेमस प्लेस डिक्लेयर कर दिया जाता है उस जगह की वजह से, उस पर्टिकुलर थिंग की वजह से। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसको एनजीएमए भी बोलते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में, ये भारत के प्रसिद्ध पेंटर और आर्टिस्ट कौन है जिनकी 172वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई है, और ऐसा करके इन्होंने इनको ट्रिब्यूट दिया। ये है राजा रवि वर्मा, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर और आर्टिस्ट। 1848 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है 1906 में। तो क्या नाम है इनका? राजा रवि वर्मा। इनकी 172वीं बर्थ एनिवर्सरी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा मनाई गई। कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? ये केरल से बिलोंग करते थे। केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है किलीमनोर, वहां से बिलोंग करते थे। केरल में इस टाइम पर पिनाराय विजयन की सरकार है। केरल में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु रक्षा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर विच स्टेट पुलिस? आपसे कह रहा है आयु रक्षा प्रोग्राम अभी हाल ही में कौन सी स्टेट की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया? आयु रक्षा दिल्ली पुलिस के लिए लॉन्च किया गया। बाय द वे आपको बता दूं, आयु रक्षा दिल्ली पुलिस के लिए लॉन्च किया गया है, इनके द्वारा नहीं लॉन्च किया गया है। आयु रक्षा का मतलब ये था, भारत सरकार का ये प्रोग्राम चला गया था
कि दिल्ली पुलिस का कोई भी पर्सनल अगर कोरोना वायरस में ड्यूटी करते दौरान कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है, तो भारत सरकार की तरफ से फुल फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा आयुर्वेदा का। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आयु रक्षा प्रोग्राम। बात आई समझ? इसके तहत एक टैगलाइन भी जारी करी गई थी। ये टैगलाइन कौन सी थी? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। क्या नाम था इसका? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, ये कौन से राज्य की पुलिस है जिसको स्पेशल हेड गियर दिया गया था? स्पेशल हेड गियर भी इन्हीं को दिया गया था, थर्मल हेड गियर स्पेशल कोविड-19 के लिए, जिसके तहत ये 15 से 20 मीटर की डिस्टेंस से ही लोगों का टेम्परेचर नाप सकते हैं, पास जाने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ माइक्रोवेव स्टेरलाइजर नेम्ड अतुल्य फॉर कोविड-19? कोरोना वायरस के दौरान जगहों को सैनिटाइज करने के लिए, कॉमर्शियल प्लेसेस को सैनिटाइज करने के लिए एक स्पेशल मशीन बनाई गई थी जिसका नाम है अतुल्य। अतुल्य इनमें से किसने बनाई थी? जी हाँ, प्रियंका आंसर सही है, दीपू आंसर सही है, हिमांशु आंसर सही है, विरल सही है आंसर। यह है डियाट। डियाट ने इसको बनाया, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कहाँ का इंस्टीट्यूशन है? ये पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। 1952 में इसकी स्थापना करी गई थी डियाट की। ठीक है, तो डियाट के द्वारा इसको बनाया गया। डियाट ने इसमें हेल्प ली है डीआरडीओ की, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो डियाट ने डीआरडीओ के हेल्प के तहत अतुल्य बनाया, जिससे जगहों को आप सैनिटाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो मशीन है आप देख सकते हो, इसमें डियाट ने अपनी चिप लगाई हुई है और इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो आप सैनिटाइज करने के लिए जगहों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 1 मई? 1 मई को अपना स्थापना दिवस कौन सी राज्य सरकार मनाती है? ये दो राज्य सरकारें हैं जो एक साथ अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना 1960 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1960 में इसकी स्थापना करी गई थी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बंबई के आधार पर। उससे पहले यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाती थी। इस टाइम पर महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं, गुजरात में आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं, उत्तराखंड में बेबी रानी मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, केरल में आरिफ मोहम्मद खान हैं, कर्नाटक में वजूभाई वाला हैं, वेस्ट बंगाल में जगदीप धनखड़ और उड़ीसा में गणेशी लाल। ठीक है, ये तो गवर्नर हो गए। अब सरकारें किसकी हैं, मतलब मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, गुजरात में विजय रूपानी है, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, केरल में पिनाराई विजयन, कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और उड़ीसा में नवीन पटनायक। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर हैज पास्ड अवे। अभी 2 महीने पहले ऋषि कपूर का निधन हो गया। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग। ये किस चीज से सफर कर रहे थे? ल्यूकीमिया से सफर कर रहे थे। ल्यूकीमिया किसको बोलते हैं? ब्लड कैंसर को बोलते हैं। तो आम भाषा में इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, ल्यूकीमिया। ओके, तो ल्यूकीमिया से ग्रसित थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर को मेरा नाम जोकर मूवी के लिए बेस्ट चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था और एक और अवार्ड इनको दिया गया था इसके लिए, नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, मैंने आपको ब्लड पढ़ाया हुआ है 2 बार, पिछले पिछले कोर्स में 2 बार लगातार मैंने ब्लड की क्लास ली थी। आप में से कोई बता सकता है ल्यूकीमिया कब होता है? ल्यूकीमिया कब होता है, किस कंडीशन में होता है? डब्ल्यूबीसी या आरबीसी की किस कंडीशन में होता है? बिल्कुल सही मानशु, वेरी नाइस। डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जब बढ़ जाते हैं, तब ल्यूकीमिया की कंडीशन पैदा होती है, ध्यान रखना। डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की? 3 से 4 दिन। और आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की, 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज गॉट जीआई टैग फॉर टेराकोटा? टेराकोटा का मतलब है मिट्टी के खिलौने के लिए। मिट्टी के खिलौने के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग दिया गया? जी हाँ, जीआई टैग दिया गया गोरखपुर को। गोरखपुर इस टाइम पे किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? रवि किशन। रवि किशन बॉलीवुड एक्टर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग मनाते हैं किस दिन? 1 मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। सो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गूगल पे की तरफ से भारत में नया सलाहकार के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है शिखा शर्मा।
शिखा शर्मा इससे पहले एक्सिस बैंक की सीईओ भी रह चुकी हैं एक टाइम पे। तो शिखा शर्मा हैज बिकम द न्यू एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई। गूगल ने अभी हाल ही में जियो में कितने परसेंट स्टेक खरीदे हैं पिछले एक हफ्ते में? इन्होंने कितने परसेंट स्टेक खरीदे हैं? बिल्कुल सही। वेरी नाइस। जो लोग 7.7 बोल रहे हैं उनके आंसर सही हैं। और ध्यान रखना फेसबुक ने 9.9% स्टेक खरीदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईस्टर्न स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू एस्टैब्लिश कोविड-19 टेस्टिंग लैब? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है भारत का ये कौन सा पूर्वी राज्य है जो कि पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपने राज्य में कोरोना वायरस की टेस्टिंग लैब स्थापित करी? ये है आंध्र प्रदेश। माफ करिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब की सरकार है। मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की सरकार है। मिजोरम में पू जोरमथंगा की सरकार है। मिजोरम में अभी हाल ही में एक फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है। बता सकते हो कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है? 2 दिन पहले के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था। फूड प्रोसेसिंग से एसोसिएटेड है। बता सकते हो? बिल्कुल सही। एक जोरम जोरम फूड पार्क की स्थापना करी जा रही है इस फेस्टिवल के दौरान। जोरम फूड पार्क। ठीक है, याद रखना। इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई है? हरसिमरत कौर बादल के द्वारा। मैंने आपको बताया हुआ है। जिन लोगों को आप में से नहीं पता है कि डेली करंट अफेयर मेरे कहाँ मिलते हैं, वो लोग यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, वरुण अवस्थी या वरुण अवस्थी करंट अफेयर। मेरा यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर आते हैं। आप वहां से कर सकते हो डेली के करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। Which Indian TV serial has created a record of highest viewership in a single day? आपसे कह रहा है मात्र एक दिन में ये कौन सा भारतीय टीवी सीरियल है जिसने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है व्यूअरशिप का? सबसे ज्यादा व्यूअर एक टाइम पे थे इनके। एक टाइम पर 77 मिलियन व्यूअर थे। किसके? रामायण के। रामायण अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन के तहत जब लॉन्च करी गई थी तो ये एक दिन था और ये दिन कौन सा था? 16 अप्रैल का दिन था। 16 अप्रैल 2020 को एक साथ 77 मिलियन टीवीज पर देखा जा रहा था रामायण। तो ये भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने आप में एक रिकॉर्ड हो चुका है। रामायण टीवी सीरियल को 1987 में लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा? रामानंद सागर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन हैज बिकेम फर्स्ट इन कंट्री टू इंस्टॉल्ड अ फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर मशीन? ये कौन सा भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर मशीन लॉन्च करी गई? जी हाँ, ये लॉन्च करी गई थी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। इस मशीन की खास बात है कि रेलवे स्टेशन से जो भी बाहर आएगा इस मशीन के अंदर से उसको गुजरना होगा और इसमें पैरों से ऑपरेट किए जाने वाले पैडल लगे हुए हैं। इन पैडल्स को आप जैसे ही पैर से दबाओगे साइड से सोप भी निकलेगा और सैनिटाइज करने वाला अम्ल भी निकलेगा जो कि आपके पैरों को सैनिटाइज कर देगा। ओके, तो ये लगाई गई है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है वी हैव ऑब्जर्व सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत दिवस ऑन विच डेट? आपसे कह रहा है आयुष्मान भारत दिवस की दूसरी एनिवर्सरी कौन से दिन मनाई गई? आयुष्मान भारत दिवस हम लोग हर साल 30 अप्रैल को ही मनाते हैं। इसको 2018 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। तो पहली एनिवर्सरी 2019 में थी इसकी और इस बार दूसरी एनिवर्सरी थी 2020 में। तो इस बार दूसरी एनिवर्सरी मनाई है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आपको ध्यान रखना है हर फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मुफ्त में दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड? अभी हाल ही में पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर राजीव कुमार। राजीव कुमार। इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने कपिल देव त्रिपाठी को सक्सीड किया। कपिल देव त्रिपाठी इससे पहले पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन थे। अब कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी बन गए हैं। ध्यान रखना। ठीक है, तो कपिल देव त्रिपाठी का ट्रांसफर हो गया। ये प्रेसिडेंट हाउस चले गए हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पर्सनल सेक्रेटरी हैं इस टाइम पे ये। और राजीव कुमार आ गए हैं इनकी जगह पर पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड किसान सभा ऐप? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में किसान सभा ऐप 2 महीने पहले लॉन्च किया है? राइट पार्थ, ये है CSIR।
CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। इन्होंने अभी हाल ही में किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। किसान सभा ऐप जो लॉन्च किया गया है, ये स्पेशली लॉन्च किया गया था किसके लिए? लॉकडाउन के दौरान किसानों तक जो चीजें नहीं पहुंच रही थी, उन्हें खेती, क्योंकि वो खेती का भी टाइम था, और खेती के दौरान उन तक उर्वरक और बीज पहुंचाने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया था। जैसे आप स्विगी, जोमेटो इन सभी से ऑर्डर करते हो ना खाने पीने के आइटम, उसी तरीके से किसान सभा ऐप के थ्रू किसान बीज और उर्वरक ऑर्डर कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 2 महीने पहले किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? इन्होंने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये इनके नॉर्म्स पर खरे नहीं उतर रहे थे। ये कहाँ का बैंक था? मुंबई बेस्ड बैंक था, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। आरबीआई की स्थापना 1935 एक्ट के तहत 1935 में हुई थी, और आरबीआई के इस टाइम पे 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्लैरिफाइड रूल्स रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ शॉप्स सर्विसेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। इट हैज डिवाइडेड द एरिया इनटू हाउ मेनी कलर्स? भारत सरकार के द्वारा, या आप बोल सकते हो गृह मंत्रालय के द्वारा, जगहों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कितने कलर्स एरिया में डिवाइड किया गया था? जी हाँ, 3 कलर एरिया में डिवाइड किया गया था। एक रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन सेफेस्ट, ऑरेंज जोन सस्पिशियस, और रेड जोन जहां पर सबसे ज्यादा कोविड-19 के केस, जो ब्लॉक्ड एरियाज हैं पूरे तरीके से, उनको रेड जोन डिक्लेयर किया गया था। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने इसको ना मानते हुए केवल 2 जोन में अपने एरिया को डिक्लेयर किया था? जी हाँ पंकज, ये है महाराष्ट्र सरकार। अक्षय, पार्थ, वरुण आंसर सही है सभी के। उद्धव ठाकरे की सरकार ने या तो रेड और या तो ग्रीन जोन दोनों में डिक्लेयर किया, इन्होंने ऑरेंज जोन का मामला हटा दिया था। माफ करिएगा, इन्होंने रेड और नॉन रेड रखा था सिस्टम। रेड और नॉन रेड, या रेड और ग्रीन भी आप बोल सकते हो, बीच का ऐसा पूरा वाला प्रावधान इन्होंने हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड टूना डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड टूना डे हर साल हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, 2 मई का दिन वो होता है जिस दिन हर साल वर्ल्ड टूना डे के रूप में मनाया जाता है। टूना एक तरीके की स्पेशल मछली है। ये जो आप देख रहे हो, ये दुनिया में एक ऐसी मछली है जो कि सबसे ज्यादा कंज्यूम करी जाती है और सबसे ज्यादा पसंद करी जाती है दुनिया के हर एक देश में। तो इसको, प्रोडक्शन इसका बढ़ाने के लिए लगातार जगह जगह पर कैंपेन चलाए जाते हैं इस दिन, और एक तरीके से इसको फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है वर्ल्ड टूना डे के रूप में 2 मई को। अगला क्वेश्चन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैज अनाउंस्ड। अभी हाल ही में क्या है कि सीएआईटी ने इनमें से कौन सा मार्केट अनाउंस किया, या फिर आप बोल सकते हो कौन सा मार्केट प्लेस इन्होंने अनाउंस किया, जिसके तहत जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, अगर इन्हें किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी की जरूरत है तो उसके तहत ये मदद ले सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी की। एग्जाम्पल के तौर पर, आप कोई व्यापार कर रहे हो और आपको अपने व्यापार के दौरान कोई भी पेमेंट गेटवे लगवाना है, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर आप व्यापार कर रहे हो, आपको कोई स्कीम लॉन्च करनी है कि कोई अगर मेरा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको इतने का कैशबैक मिलेगा, इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की जरूरत होगी। तो आप इनके इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो, और इस प्लेटफॉर्म का नाम इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने इसका नाम दिया है भारत मार्केट। समझ गए बात को, पूरा मुद्दा क्या है। सीएआईटी की बात करें तो सीएआईटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और सीएआईटी के चेयरपर्सन कौन है? ये है बीसी भारती। बीसी भारती। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक? यस बैंक के सीआरओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? यस बैंक के सीआरओ अभी अपॉइंट किए गए हैं नीरज धवन, चीफ रिस्क ऑफिसर। यस बैंक के सीईओ भी कुछ टाइम पहले प्रशांत कुमार को अपॉइंट किया गया था। यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। यस बैंक अभी क्राइसिस से जूझ रहा था, उस टाइम पर यस बैंक की मदद किसने करी? एसबीआई ने इनकी मदद करी थी। एसबीआई ने यस बैंक के 7250 करोड़ के स्टेक्स खरीदे थे, 10 रुपए पर स्टेक के हिसाब से, ये भी ध्यान रखना। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, साल 2020 में आरबीआई ने किस बैंक के लिए स्पेशल रिवाइवल पॉलिसी बनाई थी? तो आपका आंसर होगा यस बैंक। यस बैंक के लिए स्पेशल रिवाइवल पॉलिसी बनाई थी आरबीआई ने, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग? क्वेश्चन का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है कि G20 की तरफ से वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू,
और ये जो मीटिंग थी इसमें इकोनॉमी मिनिस्टर्स ने पार्ट लिया। तो भारत की तरफ से किसने लीड किया इसको? भारत की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने इसको अटेंड किया था। G20 में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? G20 में 23 मेंबर कंट्रीज हैं, ध्यान रखना। इस टाइम पर G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। बता सकते हो, मैंने कई बार पिछले कुछ टाइम पे बताया हुआ है। वेरी नाइस, आदित्य हरलीन आंसर सही है। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास इस टाइम पे अध्यक्षता है किसकी? G20 की। ध्यान रखना आप सभी लोग, G20 की अध्यक्षता बदलती रहती है हर एक सर्टेन टाइम के बाद, कुछ कुछ टाइम के बाद, ठीक है। हाँ, राइट साबान। विच इंडियन स्टेट हैज गॉट जीआई टैग फॉर सेफ्रॉन? केसर के लिए किस राज्य को अभी 2 महीने पहले जीआई टैग दिया गया है? केसर के उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर भारत का अकेला ऐसा राज्य है जो कि केसर का उत्पादक है। लेकिन एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना था, भारत सरकार कौन से एक और राज्य में केसर का उत्पादन करने जा रही है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन करने के लिए अग्रसर है। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। सिक्किम में पी एस तमांग की सरकार है। पी एस तमांग की अभी नई सरकार आई है 2019 में। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउ मच रुपी डायरेक्टली इनटू द अकाउंट्स ऑफ विमेन बेनिफिशियरीज? आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में महिलाओं के अकाउंट में दूसरी इंस्टॉलमेंट दी गई है, कितने कितने रुपए की? भारत सरकार के द्वारा 500 रुपए की वित्तीय सहायता फिर से महिलाओं के अकाउंट में दी गई है। एक्चुअली है क्या, भारत सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाएं हैं उनके अकाउंट्स में 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान था, राइट अविनाश? ये 1500 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दी जानी थी, 500 500 500। पहली इंस्टॉलमेंट दी जा चुकी थी, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट गई थी 2 महीने पहले, तीसरी इंस्टॉलमेंट जून के लास्ट में जानी थी। बट इसके लिए कहीं से भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला हुआ है कि तीसरी इंस्टॉलमेंट अभी तक गई है या नहीं गई है। दूसरी इंस्टॉलमेंट तक तो न्यूज थी। तो 500 करके ये 3 इंस्टॉलमेंट में जानी है। ओके, मिल गई है तो फिर जा ही चुकी होगी, बिल्कुल भी जा चुकी होगी वही, क्योंकि उस टाइम पर ये न्यूज में था कि जून लास्ट तक जानी थी। उसके बाद किसी भी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया तो करंट अफेयर में भी नहीं आया। खैर, दिस इज नॉट द कंसर्न अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर। बस आपको ये ध्यान रखना है ये कौन सी स्कीम के तहत लॉन्च करी गई है, ये कोई बता सकता है? ये कौन सी स्कीम के तहत करी गई है ट्रांसफर? 1500 रुपए कौन सी स्कीम के तहत किया गया ट्रांसफर? बिल्कुल सही, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। एक चीज और ध्यान रखना, ये कौन से अकाउंट में पैसा आया है? ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट में पैसा आया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, expert appraisal committee of the environment ministry has approved the construction of the new what? अभी हाल ही में एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया कि इनमें से कौन सी बिल्डिंग बनाई जाएगी। पार्लियामेंट बिल्डिंग नई बनने जा रही है, ध्यान रखना, 910 करोड़ की लागत से, राइट आदित्य? माफ करिएगा, 922 करोड़ है ये, 922 करोड़ की लागत से, 922 इसको कर लीजिए, 922 इज द करेक्ट आंसर। 922 करोड़ की लागत से एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, पार्लियामेंट बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द ब्रिटिश बाइक मेकर नॉर्टन मोटरसाइकिल? क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने अभी 2 महीने पहले ब्रिटेन की फेमस नॉर्टन मोटरसाइकिल को खरीद लिया? ये खरीद लिया है टीवीएस ने। टीवीएस का हेडक्वार्टर है चेन्नई। टीवीएस के सीईओ कौन है? ये है के एन राधाकृष्णन। के एन राधाकृष्णन। टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी है। तो टीवीएस ने नॉर्टन मोटरसाइकिल को खरीद लिया, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? ये हर साल मनाते हैं हम लोग, कब? 3 मई को। और इस बार की थीम भी आपको ध्यान रखनी है, साल 2020 की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। आपसे कह रहा है ये कौन सी कंपनी है जो कि सबसे बड़ी एफडीआई डिक्लेयर हुई है भारत के लिए? भारत के लिए सबसे बड़ा एफडीआई कंट्रीब्यूटर डिक्लेयर हुआ है फेसबुक। फेसबुक, फेसबुक से, या फिर आप ये बोल सकते हो फेसबुक से भारत को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। एज अ
फॉरेन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेसबुक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई। एप्पल की स्थापना 1976 में करी गई। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। ट्विटर के हैं जैक डॉर्सी। और फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, फोर्ब्स रिच लिस्ट के हिसाब से। फोर्ब्स की 2020 की बिलियनियर रिच लिस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैगजीन सेलिब्रेटेड अर्थ डेज 50th एनिवर्सरी विद इट्स फर्स्ट एवर फ्लिप ओवर इशू। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में 50वीं एनिवर्सरी अर्थ डे की इनमें से किसके द्वारा मनाई गई? नेशनल जियोग्राफिक के द्वारा यह मनाई गई। Which organization has approved a 400 million US dollar multi-year financial support to help India enhance its coastal and marine resources, protect marine resources and coastal pollution, population and pollution? क्वेश्चन का मतलब समझो सीधे आसान भाषा में क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत को 400 मिलियन डॉलर देने का फैसला लिया है, जिसकी मदद से भारत सरकार जो अपने कोस्टल एरियाज हैं वहां पर जो पॉल्यूशन है उनको कम करेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ये लोन देने को तैयार हुआ है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? ये है डेविड मलपास। डेविड मलपास। आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन है। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला है। एआईआईबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग। एडीबी के नए प्रेसिडेंट कुछ टाइम पहले बनाए गए हैं मसात्सुगु असाकावा। एआईआईबी के कौन बनाए गए हैं? जिन लुकिन। क्या नाम है? जिन लुकिन। आईएमएफ के प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं रूपेश बाबू। सभी के आंसर सही है। रूपेश बाबू हैज बिकम द एनटीपीसी's न्यू डायरेक्टर। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनटीपीसी? नई दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन ओपन बजट सर्वे विच इज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। भारत ने ओपन बजट सर्वे 2020 में कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने 53वीं रैंक सिक्योर करी है। नंबर 1 पे इस पर आया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। और टोटल कितने कंट्रीज इसमें शामिल किए गए थे? 117 कंट्रीज इसमें शामिल किए गए थे। 117 कंट्रीज। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैज बीन पोस्टपोन टू विच ईयर फ्रॉम 2021। 2021 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो होने जा रहे थे इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 से। अब कब तक के लिए? इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2023 तक के लिए। एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें कौन सा एडिशन होना है? 7वां एडिशन इसका होना है कॉमनवेल्थ यूथ यूथ गेम्स का, जो कि अब 2021 में ना होकर 2023 में होना है। ये चीज ध्यान रखना। कहां पर होना था? कहां पर होना था मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। स्वराज हरलीन आंसर सही है। ये होना था टोबागो में। कहां पर? टोबागो। टोबागो की कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन न्यू आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। नई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी? 2 महीने पहले की बात है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत की न्यू रैंकिंग, जो कुछ लोग बोल रहे हैं सेकंड, कुछ लोग बोल रहे हैं थर्ड, जो लोग तीसरी बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत ने तीसरी रैंक सिक्योर करी है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पर लिख दीजिए ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे कौन सा देश रहा? न्यूजीलैंड। और तीसरे नंबर पे रहा भारत। यह नई रैंकिंग है फिलहाल तक की, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया 116 अंकों के साथ, न्यूजीलैंड 115 अंकों के साथ और भारत 114 अंकों के साथ। आईसीसी की स्थापना कब करी गई थी? आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। और आईसीसी के अभी नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं 1 जुलाई को। आप में से कोई बता सकता है 1 जुलाई को आईसीसी के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही। क्या नाम है इनका? इमरान ख्वाजा, ध्यान रखना। ठीक है। इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने शशांक मनोहर को सक्सीड किया है। आईसीसी के सीईओ कौन है? ये है मनु सोने। मनु सोने। ओके। जी हाँ, वो इंटर्म थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नासा फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर? नासा के पहले मार्स हेलीकॉप्टर का नाम आप बता सकते हो? इसका नाम नासा ने अभी कुछ टाइम पहले ही रखा है। ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, इसका नाम है इंजेनिटी। क्या नाम है? इंजेनिटी इसका नाम रखा गया है। इसके लिए इन्होंने एक कॉन्टेस्ट भी रखा था। इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना था लोगों को और नाम सजेस्ट करना था। तो इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया कई लोगों ने, लेकिन ये जो नाम इंजेनिटी है, ये सजेस्ट किया किसने? वनीजा रूपानी ने। वनीजा रूपानी एक भारतीय है, तो वनीजा रूपानी का सजेस्ट किया हुआ नाम इंजेनिटी नासा ने ऑप्ट किया, और अपने पहले मार्स हेलीकॉप्टर को नाम क्या दिया? इंजेनिटी। तो ये कॉन्टेस्ट कौन जीती है? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। नासा ने पहले मार्स हेलीकॉप्टर का नाम इंजेनिटी रखा है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, नासा के मार्स हेलीकॉप्टर रीनेम कॉन्टेस्ट में किसने जीता है इसे? इसे जीता है वनीजा रूपानी ने, जो कि एक भारतीय है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर लेक इज एन अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म। आपसे कह रहा है सिल्वर लेक, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, इसने भारत की किस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में 750 मिलियन डॉलर का निवेश किया है? इसने निवेश किया रिलायंस जियो में, और कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नहीं है। कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इन्वेस्टमेंट के बारे में, आंख बंद करके जियो लगा देना, सारी इन्वेस्टमेंट जियो के ऊपर हो रही है। पिछले कुछ टाइम में 14 इन्वेस्टमेंट हो चुकी हैं जियो के ऊपर। 14 इन्वेस्टमेंट और 13 इन्वेस्टर, ये चीज ध्यान रखना, मैंने एक स्लाइड में आपको बताया भी हुआ है आगे। तो इसमें से ये एक सिल्वर लेक भी है। सिल्वर लेक कहाँ की कंपनी है? कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। सिल्वर लेक की स्थापना 1999 में करी गई थी, ध्यान रखना। अगर बात करें 750 मिलियन, तो ये कितना होता है? करीब रुपए में होता है 5655 करोड़। 5655 करोड़, जी हाँ अरली। ओके। इसी टाइम पर फेसबुक ने भी 9.9% स्टेक परचेज किए थे रिलायंस में। अगला क्वेश्चन है, विच सेंट्रल बैंक हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर अमंग द सेंट्रल बैंक्स ऑन ट्विटर? आपसे कह रहा है, ट्विटर कैंपेन के तहत पता लगा कि ट्विटर में जितने भी कंट्रीज हैं, उन सब के सेंट्रल बैंक्स में से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा बैंक है? यह है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी सेंट्रल बैंक्स में से सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं, और कितने? 7.45 लाख फॉलोवर हैं पूरी दुनिया में, जो कि सभी सेंट्रल बैंक के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। ट्विटर की स्थापना 2006 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर फॉर सैनिटाइजिंग कोरोना वायरस इन्फेक्शन प्रोन एरियाज? आपसे कह रहा है, कोरोना वायरस इन्फेक्टेड एरियाज को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर अभी हाल ही में डेवलप किया है। ये एक नई मशीन है जो कि क्या करेगी? आसपास के एरिया को सैनिटाइज कर सकती है, कॉमर्शियल एरिया को भी। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डीआरडीओ ने इसको बनाया है, इस मशीन को। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। डीआरडीओ के चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिया गया था पिछले साल। इन्होंने 1000 kg का गाइडेड बम बनाया था। 1000 किलो का गाइडेड बम। गाइडेड बम का मतलब समझते हो? गाइडेड बम का मतलब है जो लाइक टारपीडो, अपने टारगेट का पीछा करके मारना। तो जो मूव करता हुआ टारगेट है उसको भी मार सकता है ये। ओके। हाँ। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। एक चीज और, ये कितने एरिया को, कितने आसपास के कितने एरिया को इन्फेक्शन होने से बचा सकता है? कितने रेडियस तक ये काम करेगा? ध्यान रखना है आपको, करीब 8 मीटर तक की रेडियस को ये बचा सकता है। 8 मीटर, मतलब कहने का आपके घर में हॉल के लिए काफी प्रोटेक्टेड रह सकता है, घरों में, ऑफिस के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू चार्ज 70% ओवर एंड अबव द एमआरपी ऑफ एल्कोहल एज कोरोना स्पेशल कोरोना फी? कौन सी राज्य सरकार है जिसने कोविड लॉकडाउन हटने के बाद शराब के ऊपर 70% स्पेशल सेस लगाया, या फिर आप बोल सकते हो स्पेशल टैक्स लगाया, जिसका नाम रखा स्पेशल कोरोना फी? अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार ने 70% स्पेशल टैक्स लगाया शराब की बिक्री के ऊपर। दिल्ली में गवर्नर कौन है? अनिल बैजल यहाँ पर गवर्नर है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। इन्होंने कितने परसेंट कोरोना फी लगाई थी शराब की बिक्री के ऊपर? बता सकते हो? बिल्कुल सही हरलीन, 30%। अविनाश, स्वराज, पार्थ आंसर सही है। भवानी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड 40 श्रमिक ट्रेन डेली फॉर अ वीक? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कौन सी राज्य सरकार है? राइट साबान।
तेलंगाना सरकार, चंद्रशेखर राव की सरकार ने 40 स्पेशल ट्रेन उस टाइम पर चलवाई थी। कहाँ-कहाँ के लिए? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड, इन 4 राज्यों के लिए। क्या आप बता सकते हो इस लॉकडाउन के तहत जो ट्रेन चलाई गई थी, स्पेशल ट्रेन माइग्रेंट वर्कर्स को लाने के लिए, उन स्पेशल ट्रेन की मदद से इंडियन रेलवे ने कितने रुपए कमाए? मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी कराया था। कितने रुपए कमाए हैं? पीयूष का कहना है 400 मिलियन। और कोई बता सकता है? शोभित का आंसर सही है, 360 करोड़। अब ध्यान रखना, 360 करोड़ इंडियन रेलवे ने कमाए हैं। ओके? मजदूरों को जो अपने घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, 360 करोड़ कमाए हैं। अब ये फिगर ना भूलना। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकेम फर्स्ट टू लॉन्च 3 स्कीम्स फॉर रूरल जॉब्स व्हाइल कोविड-19 पैंडेमिक? कोरोना वायरस के दौरान रूरल एरियाज के लोगों को अलग से जॉब देने के लिए एक साथ 3 स्कीम लॉन्च करी। कौन सी राज्य सरकार ने? हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 स्कीम लॉन्च करी है। पहली है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरी है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम। ये जो तीनों स्कीम है, ये तीनों स्कीम रूरल एरियाज में जॉब देने के लिए लॉन्च करी गई है। इसमें एक स्कीम इनका कहना है लॉन्च करी गई है सेमी स्किल्ड पीपल के लिए। सेमी स्किल्ड मतलब थोड़ा बहुत जो काम जानते हैं। एक स्किल्ड पीपल के लिए लॉन्च करी गई है और एक अनस्किल्ड के लिए, जैसे कि मनरेगा के तहत जो लोग काम करते हैं। जी हाँ, इसके तहत करीब 5 लाख वर्कर्स बेनिफिशियरी होंगे, इस सरकार का कहना है। ग्राउंड लेवल पर कितना काम हो रहा है ये तो वहीं के लोग जाने। यहाँ पर गवर्नर कौन है? झारखंड में गवर्नर कौन है? गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? इनका नाम क्या है? बता सकते हो? जी हाँ, ये हैं बेदी साहब, एयर मार्शल जी एस बेदी। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इस टाइम पे एयर चीफ मार्शल कौन है? ये है राकेश सिंह भदौरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन मत कर फॉरवर्ड? मत कर फॉरवर्ड नाम का कैंपेन इनमें से किसने लॉन्च किया था? टिकटॉक ने लॉन्च किया था। टिकटॉक चाइनीज कंपनी, इन्होंने मत कर फॉरवर्ड नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया था, जिसके तहत इस कैंपेन के पीछे इनका मकसद था कि फेक न्यूज को फॉरवर्ड मत करें। ये मेन मकसद था। अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने टेम्परेरी बेसिस पर टिकटॉक को बैन किया है? बता सकते हो? 3 दिन पहले ही करंट अफेयर में कराया हुआ क्वेश्चन है। टिकटॉक को टेम्परेरी बेसिस पर बैन करने वाला पाकिस्तान है, यूएस नहीं है, ध्यान रखना। पाकिस्तान। क्यों इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर बैन किया है? क्या रीजन है? वल्गर कंटेंट की वजह से। इनका कहना है वल्गर कंटेंट आप नहीं दिखाएंगे, ठीक है, टिकटॉक को। साथ में इन्होंने पबजी को भी बैन किया है। किसको? पबजी। लेकिन इन्होंने फाइनल डिसीजन किसी के लिए नहीं लिया। इन्होंने पबजी और टिकटॉक दोनों को ही इन्होंने बैन किया है टेम्परेरी बेसिस पर। क्यों? दोनों को ही टेम्परेरी बेसिस पर क्यों किया है? क्योंकि इनके बाप हैं चाइना, अपने बाप से आके मिला नहीं सकते हैं ये, इसलिए केवल टेम्परेरी बेसिस पर किया है, दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड अ सॉन्ग? इस गाने का नाम है हम हार नहीं मानेंगे, टू मोटिवेट पीपल वाइल कोविड 19 पेंडेमिक। आपसे कह रहा है हम हार नहीं मानेंगे नाम का एक गाना किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने कोरोना वायरस के दौरान इसको लॉन्च किया था। इस गाने की खास बात यह है कि इस गाने को कंपोज किया है किसने? ए आर रहमान ने। और इस गाने को गाया है मल्टीपल बॉलीवुड एक्टर्स ने, ठीक है। एचडीएफसी की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना करी गई थी। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई। और एचडीएफसी के इस टाइम पे सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं उदय कोटक। यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। आईसीआईसीआई बैंक के कौन है? बता सकते हो? काफी टाइम से हैं, बता सकते हो? ये है संदीप बख्शी, ठीक है, संदीप बख्शी। अमिताभ चौधरी तो एक्सिस बैंक के हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के, ठीक है। और चारों के हेडक्वार्टर मुंबई है, सिंपल ध्यान रखना। एमिनेंट पर्सनालिटी अजय कुमार त्रिपाठी का भी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे अजय कुमार त्रिपाठी? राइटर थे, म्यूजिशियन थे, जस्टिस थे या टीचर थे? अजय कुमार त्रिपाठी जस्टिस थे। आपको बता दूं ये लोकपाल ऑफिस में मेंबर थे। तो लोकपाल में 8 सदस्य होते हैं ना, 8 सदस्यों में से एक व्यक्ति थे ये
लोकपाल के 8 सदस्यों में प्रावधान है, मैंने आपको बताया है 4-4 का। 4 मेंबर कम से कम जुडिशरी से होने चाहिए और 4 मेंबर कम से कम एससी एसटी होने चाहिए लोकपाल में। तो ये जुडिशरी से बिलोंग करते थे, इस वाले क्राइटेरिया को फिलफिल करते थे। इतना ही नहीं, अजय कुमार त्रिपाठी बिहार के एडवोकेट जनरल के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। बात आई समझ? एक चीज और, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत में पहली हाई प्रोफाइल मौत किसकी है कोरोना वायरस के दौरान? तो आपको ध्यान रखना है, कोविड 19 की वजह से पहली हाई प्रोफाइल मौत यही है, अजय कुमार त्रिपाठी। इनका निधन कहाँ हुआ? इनका निधन हुआ दिल्ली के एम्स में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट कोविड 19 टेस्टिंग बस? कौन सी राज्य सरकार है जिसने पहली टेस्टिंग बस लॉन्च करी थी? इस बस की खास बात यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए एक इनिशियल जितनी भी चीजों की जरूरत होती है वो सारी फैसिलिटी इसमें दी गई है। ये लॉन्च करी गई थी उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट सैटेलाइट? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्कटिक एम, टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। आर्कटिक रीजन, आपको पूरी दुनिया ऐसे दिखती है ना ग्लोब में, तो ये सबसे ऊपर वाला रीजन, ये आर्कटिक रीजन है। देखा होगा, मैं भी पता हो आप लोगों को, आर्कटिक रीजन है सबसे ऊपर वाला। इस रीजन को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए आर्कटिक एम नाम की स्पेशल सैटेलाइट लॉन्च करी है रशिया ने। ठीक है, रोस्कोसमोस ने इसको लॉन्च किया है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम और ईरान की कैपिटल है तेहरान। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्लेम्ड टू मेक कोविड 19 वैक्सीन? उस टाइम पर ये क्लेम किया गया था इसराइल की तरफ से, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं निकला बाद में। तो इसराइल अभी काफी पीछे है वैक्सीनेशन के मामले में। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं ये, इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। जी हाँ स्वराज अग्रल, नेफ्ताली बेनेट इनका नाम है। यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने सक्सेसफुली द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था अभी कुछ टाइम पहले? ये किसी भी सैटेलाइट को कैरी कर सकता है, इनका ये दावा था, लेकिन ये बाद में गिर गया था, ये अनसक्सेसफुल हो गया था। इसको इसकी लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो गई, लेकिन ये ऑर्बिट पे अनसक्सेसफुल डिक्लेयर हुआ। ये कैलिफोर्निया के पास गिर गया था यूएस में, चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द कमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर सेकंड मेडल बाय व्लादिमीर पुतिन? व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में कमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर सेकंड मेडल से किस नेता को सम्मानित किया गया? इनके द्वारा किम जोन उन को सम्मानित किया गया। किम जोन उन कहाँ के हैं राष्ट्रपति? बताइए। नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये कौन है जो साउथ कोरिया बोल रहे हैं? नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति बोल सकते हो, डिक्टेटर भी बोल सकते हो। इनको क्यों सम्मानित किया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड मेडल के द्वारा? इनको सम्मानित किया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में रशिया की मदद करी थी नॉर्थ कोरिया ने, इस वजह से इनको सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 से लेकर 45 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी जेके राउलिंग हैज डोनेटेड 1 million pounds फॉर कोरोना वायरस रिलीफ। शी इज, इसको शी कर लीजिए। आपसे कह रहा है, अभी हाल ही में फेमस पर्सनालिटी जेके राउलिंग, इन्होंने 1 million pound कोरोना वायरस रिलीफ केयर में दान किए। ये क्या है? ये एक ऑथर है, ध्यान रखना। हैरी पॉटर जो पूरी सीरीज है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हैरी पॉटर सीरीज के अलावा इन्होंने अभी हाल ही में अपनी पहली किताब लॉन्च करी है उस सीरीज के अलावा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इका बॉग, द इका बॉग, द इका बॉग। ठीक है, ये भी बच्चों के लिए ही किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईटी कंपनी हैज बिकेम फर्स्ट टू टर्न इट्स अ कैंपस इनटू कोविड 19 हॉस्पिटल? ये पहली ऐसी आईटी कंपनी कौन सी है जिसने अपने कैंपस को कोरोना वायरस हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया? जी हाँ, ये है विप्रो। विप्रो ने अपने पुणे वाले कैंपस को तब्दील कर दिया कोविड 19 हॉस्पिटल में। विप्रो की स्थापना 1945 में करी गई थी। विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। एचसीएल का हेडक्वार्टर नोएडा है। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलोर और टीसीएस का हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज सेंट नेवल शिप्स टू
Which two countries for evacuation to bring back Indians due to COVID-19 pandemic? कोरोना वायरस के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए अपने देश में इंडियन नेवी के द्वारा स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था किन दो देशों के लिए? ये चलाया गया था मालदीव्स और यूएई के लिए। इसके लिए दो दो आईएनएस इंडियन नेवी के द्वारा भेजे गए थे। मालदीव्स के लिए दो आईएनएस भेजे गए थे और यूएई के लिए दो आईएनएस भेजे गए थे। ये दो दो आईएनएस कौन कौन से थे? बिल्कुल सही, मालदीव्स के लिए आईएनएस जालस्वर और मगर, और यूएई के लिए कौन से भेजे गए थे? यहां पर ध्यान रखना, यूएई के लिए एक आईएनएस शार्दुल और दूसरा आईएनएस ऐरावत। तो शार्दुल और ऐरावत ये आपके यूएई के लिए गए थे और जालस्वर और मगर ये दोनों गए थे मालदीव्स के लिए। मालदीव्स की कैपिटल है माले, यूएई की कैपिटल अबू धाबी, ईरान की कैपिटल तेहरान, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, कतर की कैपिटल है दोहा, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? समुद्र सेतु। समुद्र सेतु, जिसके तहत इन्होंने लॉन्च किया इसे। ध्यान रखना, ईरान ने अभी, बिल्कुल सही अविनाश, ईरान ने अभी नई करेंसी भी लॉन्च करी है। इस करेंसी का नाम क्या है? तोमान। तोमान इस करेंसी का नाम है। यहां पर पहले रियाल चलता था। तोमान की वैल्यू कितनी है? 10,000 रियाल इज इक्वल टू 1 तोमान। विच मीडिया कंपनी हैज वॉन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्राइज 2020? ये कौन सी मीडिया कंपनी है जिसने 2020 का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्राइज जीता है? ये कंपनी है न्यूयॉर्क टाइम्स। कौन सी है? न्यूयॉर्क टाइम्स। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1851 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूसुफ होसाम कौन से देश के खिलाड़ी हैं? इनको प्रोफेशनल टेनिस से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। यूसुफ होसाम खिलाड़ी है इजिप्ट के। ये पाए गए थे करप्शन चार्जेस में और फिक्सिंग चार्जेस में लिप्त पाए गए थे, इस वजह से इनको बैन कर दिया गया लाइफ टाइम के लिए। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, ओमान की कैपिटल है मस्कट, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, घाना की कैपिटल है अक्र। विच स्टेट और यूटी हैज इंक्रीज्ड वैट ऑन फ्यूल? फ्यूल के ऊपर ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी है जिन्होंने वैट लगा दिया, वैट इंक्रीज कर दिया? दिल्ली सरकार ने फ्यूल के ऊपर। यहां पर पेट्रोल के ऊपर करीब 1.5 रुपया इन्होंने बढ़ा दिया था और डीजल के ऊपर 7 रुपया करीब बढ़ा दिया था। ठीक है। अरविंद केजरीवाल की सरकार है, गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड अस्थमा डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड अस्थमा डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? वर्ल्ड अस्थमा डे आपको ध्यान रखना है हर साल 5 मई को मनाया जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। साल 2020 की थीम ये आपके सामने लिखी हुई है, इनफ अस्थमा डेथ। इनफ अस्थमा डेथ, दिस वाज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड अस्थमा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया? ये दिन उससे जस्ट एक दिन पहले 4 मई को मनाया जाता है। ये एक तरीके से ये दिन मनाने का मेन रीजन है उन सभी को याद करना, दुनिया में वो सभी फायर फाइटर्स जो कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर गए कभी ना कभी, उनको याद करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अभी 2 महीने पहले लॉन्च करी? हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार ने इसको लॉन्च किया है अभी 2 महीने पहले। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछेगा तो दिक्कत में आ जाओगे। बिल्कुल सही हरलीन, पंकज, आंसर सही है दोनों के। 120 दिन का रोजगार इसके तहत ये प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे अनस्किल्ड हो चाहे सेमी स्किल्ड हो, कोई भी वर्कर होगा, 120 दिन का रोजगार हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रोवाइड करेगी इस स्कीम के तहत। समझ गए क्या इस स्कीम का मतलब है? तो 120 दिन ये जरूर ध्यान रखना, नाम जरूर ध्यान रखना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड विच मीडिया गाइड ऑन कोविड 19 डिसीज? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनमें से कौन सा मीडिया गाइड लॉन्च किया था कोरोना वायरस डिसीज के लिए? डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड कथा लॉन्च करी थी।
क्या नाम था, कोविड कथा। इसके तहत वही सारी नॉर्मल चीजें, कोरोना वायरस पेशेंट्स अगर आपके घर के आसपास निकल आए हैं तो आपको किस तरीके से एहतियात बरतना है, कोई भी नया व्यक्ति आपके घर पे आ रहा है तो उससे कैसे आपको पेश आना है, ठीक है, और खुद के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, सैनिटाइज कैसे करना है घर को, ये सारी चीजें। डॉक्टर हर्षवर्धन को कुछ टाइम पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की 34 मेंबर की कमेटी का हेड नियुक्त किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है, इनसे रिलेटेड ये चीज ध्यान रखना। डब्ल्यूएचओ से कौन से देश ने अपनी मेंबरशिप वापस ले ली है? ये 1 साल का नोटिस पीरियड भी सर्व कर रहे हैं। जी हाँ, यूएस। यूएस ने इसको सीरियसली लिया और फाइनली रेजिग्नेशन डाल दिया है अमेरिका की तरफ से। अब 1 साल तक ये नोटिस पीरियड सर्व करेंगे और उसके बाद परमानेंटली यूएस आजाद हो जाएगा डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन से। डब्ल्यूएचओ को नहीं मानने वाला देश होगा ये, ड्यू टू कोविड 19। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप नंबर फॉर करप्शन कंप्लेंट्स? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया था करप्शन कंप्लेंट के लिए? इनका कहना है इस राज्य सरकार का कि अगर कोई भी अधिकारी कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, उसका अगर आपने वीडियो बना लिया है या फोटो ले ली है, कुछ भी ऐसे साक्ष्य हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप दे सकते हो। 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी कमेटी पूरी बैठ जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर। ये विश्वास दे रही है त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब की सरकार। अगला क्वेश्चन है, और त्रिपुरा में गवर्नर कौन है बता सकते हो? रमेश बाइस। जी हाँ स्वराज, रमेश बाइस। आंध्र प्रदेश में गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। उड़ीसा में गवर्नर है गणेशी लाल। गुजरात में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। गुजरात सरकार ने 2019 के आखिर में अनाउंस किया था कि 24 घंटे सातों दिन मॉल्स खुलेंगे गुजरात में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉल मॉल 24 घंटे सातों दिन खुले रहने के लिए आदेश दिया था किस राज्य सरकार ने? ये गुजरात सरकार है। अगला क्वेश्चन वही है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मालदीव्स और यूएई से भारतीयों को निकालने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा जो दो दो आईएनएस भेजे गए थे, उस पूरे ऑपरेशन का नाम क्या था? इसका नाम था समुद्र सेतु, ध्यान रखना है। इंडियन नेवी के एडमिरल कौन है? ये है करमबीर सिंह। क्या नाम है? करमबीर सिंह। आपसे कह रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च करी? इस स्कीम का नाम है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। तो सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान अभी लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत जगह जगह पर कैंपेन चलाए जाने थे, किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। क्योंकि कोविड 19 उन लोगों को जल्दी और आसानी से पकड़ रहा है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, मतलब जिनकी एज ज्यादा है। तो जो 50 साल से उम्र के ज्यादा व्यक्ति हैं, उनको बहुत तेजी से ये पकड़ रहा है, इम्यून सिस्टम क्योंकि वीक होने लगता है। तो इस वजह से सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है कि सीनियर सिटीजन्स को किस तरीके से बचाएं। साथ में ऐसी गाइडलाइन दी गई है जैसे कि डेली उन्हें काढ़ा पिलाना, ठंडी चीजों से दूर रखना, ये सारी चीजें, प्रॉपर चेकअप्स करना। कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, उन उन सिम्टम्स से मिलते जुलते सिम्टम्स हो तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना, ये सारी चीजें। नीति आयोग के चेयरपर्सन तो प्रधानमंत्री ही होंगे। वाइस चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड साइंड एमओयू विद विच आईआईटी टू डेवलप रीयूजेबल पीपीई किट? आपसे कह रहा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इनमें से किस आईआईटी की मदद से फैसला लिया है कि ये रीयूजेबल पीपीई किट बनाएंगे? जी हाँ, आईआईटी। कुछ लोग आईआईटी दिल्ली बोल रहे हैं, कुछ लोग आईआईटी खड़गपुर बोल रहे हैं। बाय द वे, जो लोग आईआईटी दिल्ली बोल रहे हैं उनके आंसर सही हैं। रश्मि, पार्थ, अविनाश, आंसर सही है आप लोगों के। सर हिंदी में स्लाइड शो करो ना प्लीज। हिंदी में मैं स्लाइड नहीं बनाता हूँ, टाइम की अधिकता नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैं इंग्लिश में स्लाइड हमेशा बनाता रहा हूँ। मैंने कभी हिंदी में स्लाइड नहीं बनाई है, क्योंकि अगर केवल यूट्यूब चैनल चलाना होता तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्लाइड बनाता। यहाँ पे पूरा सुबह शाम तक क्लास लगी रहती है, मैं करंट अफेयर दे देता हूँ, यही बहुत हो जाता है। तो हाँ, करंट अफेयर जो दे रहा हूँ, क्वेश्चन वहां से आएंगे, ये कम नहीं है आई थिंक आपके लिए पैकेज। ये डील बेस्ट है आपके लिए आई थिंक। English is not the concern. It must be not the concern actually if you are going for SSC. I think like as. ओके, आप देख सकते हैं
भारत डायनामिक्स लिमिटेड साइंड एमओयू विद विच आईआईटी टू मैन्युफैक्चर वेंटिलेटर्स फॉर कोविड 19 ट्रीटमेंट। आपसे कह रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में इनमें से किस आईआईटी के साथ पैक्ट साइन किया। इनकी अच्छा एक चीज और पिछले क्वेश्चन में, इसमें जो रीयूजेबल पीपीई किट है ये तो आईआईटी दिल्ली बना रहा है, लेकिन इसकी फंडिंग कौन कर रहे हैं? इसकी फंडिंग कर रहे हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, ये पैसा देंगे, आईआईटी दिल्ली काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ हाथ मिलाया और इस आईआईटी की मदद से ये वेंटिलेटर्स बना रहे हैं? इन्होंने हाथ मिलाया किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ। ओके, आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर, भारत डायनामिक्स लिमिटेड इनको फंडिंग करेंगे और आईआईटी कानपुर उनकी मदद से वेंटिलेटर्स बनाएंगे, लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए। ठीक है, यहां पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 1970 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके चेयरपर्सन आई थिंक मैंने आपको पहले बताए भी होंगे। इसके चेयरपर्सन कौन है भारत डायनामिक्स के? सिद्धार्थ, बिल्कुल सही। इनका नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। सिद्धार्थ मिश्रा इज द चेयरपर्सन ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं? इनका नाम है सौरभ लोधा। इन्होंने अभी हाल ही में यंग करियर अवार्ड 2020 जीता है। कौन सी फील्ड में इनको यह अवार्ड दिया गया है? नैनो साइंस पर कार्यरत है आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर सौरभ लोधा। इन्होंने यंग करियर अवार्ड 2020 जीता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू से एसएससी के लिए कहाँ पे करंट अफेयर का कंटेंट मिलेगा? यहीं पर मिलेगा। हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो? लेबर ब्यूरो के अभी हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो। तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं। 2 घंटे की क्लास है, आप लोगों को पता है। 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं मैं, पानी वानी मैं पी लूं, आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, आता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद यहां से नहीं उठाऊंगा, थोड़ा सा गैप देकर आगे से उठाऊंगा। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा रैंडमली करूंगा, कराऊंगा। ओके, क्योंकि पूरे तो करा नहीं सकता। तो जिसको बने रहना है वो लोग बने रह सकते हैं, जिसको जाना है वो लोग जा भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगले 3 दिन तक मैं मैराथन करके इसको कराऊंगा ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अभी 5 मिनट में। सी यू। बैग ले लो चाहे, बाकी नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदगी का नशा इतना बुरा है कि शराब के नशे की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन। वो थोड़ा आगे से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकेगा। 200 लोग थे करीब, 200 में 150 ही बचे केवल। 50 लोग उड़ गए। ये आगे से ही करनी पड़ेगी, काम करते हैं, यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, इज इट ओके नाउ? आवाज क्लियर है मेरी अभी सभी को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू रिलीफ पैकेज फॉर फ्लावर ग्रोवर्स, वीवर्स, बार्बर्स, ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द पैकेज? क्वेश्चन का मतलब यह है कि बी एस येदियुरप्पा की सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले फ्लावर ग्रोवर्स के लिए, वीवर्स के लिए मतलब बुनकरों के लिए, माली के लिए, बुनकरों के लिए, नाई के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, इन सभी के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा करी थी। कितने की? 1610 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा इन्होंने करी थी। कर्नाटक में गवर्नर है वजूभाई वाला।
अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आयुष कवच ऐप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा ये किसी ना किसी की शिफ्ट में। आयुष कवच ऐप कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये जो आयुष कवच ऐप है, इसकी खास बात है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसमें गाइडलाइन दी हुई है। इन गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में ओके हो जाएगी। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ टाइम पहले एक एक्ट लगाया था, कोरोना वायरस जब उस टाइम पर फैल रहा था, तब इन्होंने एक एक्ट लगाया था, इसको बोलते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। रासुका हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, काला कानून भी इसको बोला जाता है। कब लॉन्च किया गया था इसको? कौन से ईयर में एनएसए लॉन्च किया गया था, बता सकते हो? एनएसए 1980 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, वीडियो मैंने आपको बताया भी हुआ है, इसके लिए 2 वीडियो लॉन्च किए थे मैंने। ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं क्लास नहीं मिल रही है बच्चों को, बच्चों को क्लास नहीं मिल रही है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? आप लोग मदद कर सकते हो उनको, टेलीग्राम पे शेयर करके लिंक लिख दे दिया। ठीक है। Air India is going to operate how much flights from 7th of May to 13th of May to bring back around 15,000 Indian nationals stranded in 12 countries. 12 देशों में फंसे हुए भारतीयों को कोरोना वायरस के दौरान वापस भारत में लाने के लिए, 15,000 भारतीयों को वापस भारत में लाने के लिए 7 मई से लेकर 13 मई तक एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। इसके तहत कितनी फ्लाइट्स चलाई गई? इन्होंने टोटल 64 फ्लाइट्स चलाई थी। एयर इंडिया के कितने परसेंट स्टेक भारत सरकार बेच रही है? 100% स्टेक्स बेच रही है भारत सरकार। एयर इंडिया की स्थापना 1930 में करी गई थी और एयर इंडिया के इस टाइम पे सीईओ कौन है? यह है राजीव बंसल। राजीव बंसल, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अभी कुछ टाइम पहले ये कौन सी एयरलाइन है जिसने अपने एम्प्लॉयज के लिए 3 दिन की कंपलसरी लीव डिक्लेयर करी थी? 3 दिन की, 3 डेज की कंपलसरी लीव लेनी ही लेनी थी। ये विदाउट पे लीव थी। ये एक नहीं, 3 कंपनीज है, ध्यान रखना। तिवारी जी बस गो एयर को छोड़ के बाकी सब नहीं करी हुई है, तो गो एयर को छोड़ दीजिए। कौन कौन सी कंपनी है? ये है विस्तारा, इंडिगो और स्पाइस जेट। इन तीनों ने करी थी। ठीक है, और तीनों का हेडक्वार्टर क्या है? तीनों का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। और गो एयर का हेडक्वार्टर क्या है? गो एयर का हेडक्वार्टर है मुंबई। गो एयर ने नहीं डिक्लेयर करी थी। ठीक है, तो विस्तारा, इंडिगो और स्पाइस जेट तीनों ने ही 3 दिन की कंपलसरी लीव लेने के लिए अनाउंसमेंट किया था एम्प्लॉयज को। ये लेना जरूरी था। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग एनुअल जीएसटी रिटर्न फॉर फिस्कल ईयर 2018 टू 19? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल का जीएसटी फिल करने के लिए भारत सरकार की तरफ से मैक्सिमम डेट आपको क्या दी गई है? जीएसटी फिल आप मैक्सिमम कर सकते हो कब तक? जी हाँ, 30 सितंबर तक कर सकते हो जीएसटी रिटर्न फिल। जीएसटी में कितनी स्लेब्स है? 5 स्लेब है, ध्यान रखना। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ टाइम पहले जो बदलाव हुए हैं किन्हीं चीजों में, तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है जिसमें बदलाव हुए हैं। एक तो मोबाइल्स में, मोबाइल फोन 12% से 18% की स्लेब में आ गए हैं, और दूसरा हुआ है हैंड सैनिटाइजर, ये भी 18% में आ गए हैं। ठीक है, और उससे भी पहले राइट सामान 12% से 5% में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर जेएनके चीफ मिनिस्टर, ओके श्योर सानंदा, टेक केयर ऑफ हर। फॉर्मर जेएनके चीफ मिनिस्टर महबूबा, मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने टेक केयर ऑफ हर बोल दिया, पता नहीं बेटा हो या बेटी हो आपका, पता नहीं मुझे। वॉट एवर, जाइए बाद में देख लीजिएगा क्लास, नो इशू। फॉर्मर जेएनके चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्तीज पीएसए डिटेंशन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? आपसे कह रहा है महबूबा मुफ्ती का डिटेंशन जो है कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्युएंसीज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, उसमें कितने मेंबर शामिल किए गए हैं? उस स्पेशल कमेटी में 5 मेंबर शामिल किए गए हैं। ठीक है, उन 5 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो है फारूक अब्दुल्ला, बिकॉज ही इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑन
आरबीआई सेंट्रल बोर्ड आपसे कह रहा है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? इसमें से कौन अपॉइंट किए गए हैं? जी हाँ, ये अपॉइंट किए गए हैं अतानु चक्रवर्ती। अतानु चक्रवर्ती। कोई बात नहीं शुक्ला जी, जाइए जाइए, ध्यान रखिए, पहले हेल्थ। अतानु चक्रवर्ती, जाइए आराम से, सुबह वैसे भी आप लोग जल्दी उठ जाते हो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन, और आप लोगों के पास तो ऑप्शन भी है, आप लोग वो वाली क्लास भी तो कर सकते हो, प्लस वाली, कोई इशू नहीं है, जा सकते हो आप लोग, डोंट वरी। जो करना चाहते हैं वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टूडेंट भी होगा तब तक पढ़ाऊंगा। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? अभी हाल ही में पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नए चेयरपर्सन रीअपॉइंट कर दिए गए, पहले से भी थे और इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। ये कौन है? यह है अधीर रंजन चौधरी। ही हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी। अधीर रंजन चौधरी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से, राइट हरलीन स्वराज। आपसे कह रहा है, फर्स्टली विच टू स्टेट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लिकर? भारत में कोविड लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहले ये दो राज्य कौन से हैं जिन्होंने लिकर के लिए ऑनलाइन डिलीवरी फैसिलिटी स्टार्ट करी थी? जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। अनसुईया उइके। पंजाब में गवर्नर कौन है? वीपी बदनोर। तो ये दो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन डिलीवरी लिकर के लिए स्टार्ट करी थी। विच स्टेट हैज लेवाइड कोविड सेस ऑन ऑल टाइप ऑफ लिकर फ्रॉम 6 ऑफ मई? सभी तरीके के लिकर के ऊपर कोविड सेस लगाया था खट्टर सरकार ने। कितना? 30% इन्होंने लगाया था। ठीक है, और सबसे पहले, इससे भी पहले दिल्ली सरकार ने लगाया था, दिल्ली सरकार ने 70% लगाया था। तो अब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा तो आपसे परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा, तो आप परसेंटेज ध्यान रखना, 70% दिल्ली, 30% हरियाणा। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड सीएसडी कोविड 19 ऐप? ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी है जिन्होंने सीएसडी कोविड 19 ऐप लॉन्च किया? इसको चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया। चंडीगढ़ में गवर्नर कौन है? चंडीगढ़ में गवर्नर है वीपी बदनोर। वीपी बदनोर, जो कि आपके पंजाब के हैं, वही चंडीगढ़ के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऐप? यहाँ पर मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि ये जो एप्लीकेशन है क्यों लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन के कई सारे मकसद हैं लॉन्च करने के। पहली चीज तो आप कोरोना रिलीफ फंड में इसके द्वारा आप पैसा जमा कर सकते हो। दूसरी चीज, ये देखिए क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप पे कर सकते हो। दूसरी चीज इसकी खास बात है कि इसके तहत गाइडलाइंस भी जारी करी गई थी कि आपको क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, वो सारी भी आप इससे देख सकते हो। आपसे कह रहा है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने निगाह नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ये एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च किया कि उस टाइम पर जो माइग्रेंट वर्कर्स घर आ रहे थे अपने वापस, तो इनका कहना था कि अगर कोई आपका भी जानने वाला है, आपका भी कोई फैमिली मेंबर है जो कि बाहर से घर आ रहा है, तो क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, किस तरीके से एजुकेट करना है अपने सभी फैमिली मेंबर्स को, उसको आप देख सकते हो निगाह नाम के ऐप से। इसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इंडिया हैज सेव्ड हाउ मच अमाउंट थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव? क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, बजट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे कह रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा बताया गया कि पिछले एक साल में भारत सरकार के द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स के द्वारा कितना रुपया बचाया गया है? भारत सरकार ने 89,122 करोड़ रुपया बचाया है एनर्जी को बचत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको बताया तो, तिवारी जी ने बताया तो कि अगस्त में आ रहा है, वो झूठ नहीं बोलेंगे, अगस्त में आ रहा है, ठीक है, डोंट वरी। मैं पहले से ही अनाउंस भी कर दूंगा, हर जगह पर अनाउंस कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी कर दूंगा और यूट्यूब चैनल पर। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हाइक्ड बाई हाउ मच रुपी फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल? पेट्रोल और डीजल के लिए रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसमें करीब 8 रुपए की वृद्धि हुई थी, 8 रुपए की, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया था ना कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 7 रुपए करीब डीजल में बढ़ाया था और 1.5 रुपए करीब बढ़ाया था पेट्रोल में, तो टोटल मिला दो तो करीब 8 रुपया बढ़ा था। ठीक है, दोनों को यहाँ पर मिलाकर पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, which state has become first state in country to provide
मिड डे मील रेशन वाइल कोविड-19 पेंडेमिक। हालांकि ये काम नीतीश कुमार की सरकार भी कर रही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है पहला ऐसा कौन सा राज्य है? सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ये काम किया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सबसे पहले ये काम क्या किया है, उसको समझो हिंदी में। जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने, उनको डेली मिड डे मील दिया जाता है। डेली उनको फ्री में लंच दिया जाता है वहां पर। दिस इज कॉल्ड मिड डे मील। तो वो लंच अब उनको मिल नहीं पा रहा है। भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में एक टाइम का उन्हें पूरा खाना नहीं मिल पाता है, इसी बहाने उन्हें स्कूल में मिल जाया करता था। इस वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने क्या किया, उनके घरों में पहुंचवाया है राशन, जिसको ये स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है, जिसके तहत किस कितने लोग बेनिफिशियरी हुए मध्य प्रदेश में। मेरी मध्य प्रदेश में करीब 67 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी हो गए। 66 लाख समथिंग घरों में इन्होंने पहुंचवाया है। ठीक है, करीब 66 लाख या 67 लाख भी आप बोल सकते हो। अभी हाल ही में सेम स्कीम लॉन्च करी है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने। इन्होंने रेशन तो देने का वादा किया ही है, और साथ में कैश भी देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे उन बच्चों के घर वालों को, पेरेंट्स को। बिहार में कितने बेनिफिशियरीज होंगे? 2 करोड़, बिल्कुल सही भवानी। According to Centre for Monitoring Indian Economy, India's unemployment rate rose to how much percent for the week ended 3rd of May due to COVID-19 crisis? क्वेश्चन का मतलब भाई सीधा सा यहाँ पर हिंदी में यह है कि कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से भारत में बेरोजगारी पहले 25% थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? अब बढ़कर 27.11% हो गई। 2% की वृद्धि हुई है कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से। According to International Energy Agency, India's energy demand falls by how much percent due to COVID-19 लॉकडाउन? जाहिर सी बात है, कोरोना वायरस के टाइम पर सारी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद है, बिजली की खपत तो हो नहीं रही है। तो बिजली की खपत कितने परसेंट तक गिर गई भारत में? भारत में बिजली की खपत 30% तक घट गई। ओके, किसके हिसाब से? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछेगा, हरलीन, राइट। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा भारत में पर व्यक्ति के हिसाब से, सॉरी, पर डे के हिसाब से कितनी बिजली की खपत कम हुई है? तो पर डे के हिसाब से 15% तक डिमांड गिरी है। तो ये पर डे के हिसाब से है, और ये है टोटल 30%। अगला क्वेश्चन है, टोटल में आप कहोगे ज्यादा क्यों आ गई? टोटल में इंडस्ट्रियल एरिया जुड़ गया, इस वजह से ज्यादा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान इज रीनेमिंग इट्स नेशनल करेंसी रियाल एज विच नेम? ईरान ने अपनी करेंसी रियाल का नाम बदलकर क्या कर दिया? एक्चुअली नाम क्या, इन्होंने करेंसी बदल दी, इसका एवेल्युएशन प्रोसेस भी बदल दिया है। रियाल अब नहीं रही ईरान की करेंसी, नई करेंसी हो गई है तोमान। तो 1 तोमान इज इक्वल टू 10,000 रियाल। ईरान में सरकार किसकी चल रही है? हसन रूहानी की यहाँ पर सरकार है। और यहाँ अभी कुछ टाइम पहले नए कमांडर इनके अपॉइंट किए गए हैं, इस्माइल कानी। इस्माइल कानी, इन्होंने सक्सीड किया है कासिम सुलेमानी को। कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी कुछ टाइम पहले। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज एक्सटेंडेड द बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा's term as its national goodwill ambassador for which year? दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है। इनका जो कार्यकाल था वो अभी खत्म होने वाला था, इनका कॉन्ट्रैक्ट अभी बढ़ा दिया गया है। बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया है? दिया मिर्जा 2022 तक, 2 साल के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया है। 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर रहेंगी। एंड व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, राइट हरलीन। इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इराक के 6वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराक के 6वें प्रधानमंत्री बने हैं कौन? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मुस्तफा अल खादमी। क्या नाम है? मुस्तफा अल खादमी। ओके, मुस्तफा अल खादमी ने किसको सक्सीड किया? इन्होंने आदिल अब्दुल मेहंदी को सक्सीड किया था। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल खादमी बने हैं। इराक की कैपिटल है बगदाद। अभी कुछ टाइम पहले मिग 29 इंडियन एयरफोर्स का क्रैश कर गया। ये कौन से एयरबेस से टेक ऑफ हुआ था? ये टेक ऑफ हुआ था कहां से, बता सकते हो? हिंडन, पठानकोट, जलंधर या फिर हैदराबाद? ये जलंधर से उड़ा था।
और ये थोड़ी दूर पर जाने के बाद क्रैश कर गया। 2019 में इंडियन एयरफोर्स के सबसे ज्यादा फाइटर जेट क्रैश हुए थे, कितने? पूरे 5। राइट हरलीन। आपसे कह रहा है अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है विस्टा इक्विटी पार्टनर, इन्होंने 2.32% स्टेक खरीदे हैं, किस भारतीय कंपनी ने? मैंने आपको बोला जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की बात आए आंख बंद करके आंसर लगा देना जियो। जियो में ही सारी कंपनीज ने पिछले 3 महीने में इन्वेस्ट किया है भारत में, तो जियो में इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। 2.32% स्टेक इन्होंने खरीदे हैं। ठीक है, ये स्टेक इन्होंने कितने के खरीदे थे? 11,367 करोड़ के स्टेक इन्होंने खरीदे थे। विस्टा इक्विटी की बात करें तो यूएस में टेक्सास इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। मैंने इसको इसके प्रेसिडेंट भी आपको बताए होंगे। विस्टा के प्रेसिडेंट है ब्रायन सेठ। राइट, हरलीन स्वराज आंसर सही है। और जियो का हेडक्वार्टर तो आपको बताइए मुंबई, और मुकेश अंबानी इसके चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन है, और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलोर, एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई, और विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलोर। Who inaugurated 80 किलोमीटर लिंक रोड फॉर कैलाश मानसरोवर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 80 किलोमीटर की रोड कैलाश मानसरोवर के लिए इनॉग्रेट करी गई, किसके द्वारा? इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया था कुछ टाइम पहले। ये जो रोड है, इसी रोड के बाद तो भारत और पाकिस्तान के बीच में माफ करिएगा, भारत और नेपाल के बीच में काफी दिक्कतें आने लगी थी। ये वही रोड है 80 किलोमीटर का जिसका विरोध किया था नेपाल ने। ये कहां से गई है? ये धारचूला से गई है लिपुलेख पास तक। धारचूला से लिपुलेख पास तक गई हुई है। ठीक है, ये वही रोड है। धारचूला आपका उत्तराखंड में पड़ता है, लिपुलेख पास आपका इंडिया चाइना और नेपाल बॉर्डर पड़ता है। तीनों कंट्रीज, ध्यान रखना, तीनों कंट्रीज का बॉर्डर पड़ता है लिपुलेख। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज हाइक्ड होम लोन रेट्स लिंक टू रेपो रेट बाई अप टू 30 बेसिस पॉइंट? आसान भाषा में बोले तो ये कौन सा बैंक है जिसने होम लोन अपना महंगा कर दिया 30 बेसिस पॉइंट? ये है एसबीआई। एसबीआई ने होम लोन रेट 30 बेसिस पॉइंट महंगा कर दिया। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, बीओबी का हेडक्वार्टर है वडोदरा, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, और पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, बीओबी के संजीव चड्ढा, इलाहाबाद और पीएनबी दोनों के हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज बिकम फर्स्ट टू स्टार्ट ऑनलाइन टोकन सिस्टम फॉर अल्कोहल सेल? शराब की बिक्री के लिए ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन टोकन सिस्टम जारी किया? ये भी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार है। इन्होंने ऑनलाइन टोकन सिस्टम जारी किया था इसलिए क्योंकि शराब की बिक्री के लिए उस टाइम पर लाइनें लगने लगी थी और रोड पूरा जाम हो रहा था। इस वजह से इन्होंने ऑनलाइन टोकन सिस्टम जारी किया था कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए और जब आपका आपका टाइम उसी में पता लग जाएगा, उस टाइम पर जाके आप प्रोडक्ट अपना ले सकते हैं। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव टू एबॉलिश हाउ मच पोस्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की राजनाथ सिंह के द्वारा कितनी पोस्ट खत्म कर दी गई? मतलब इतनी पोस्ट पर वैकेंसीज होनी थी, ये वैकेंसीज पूर्ण तरीके से खत्म कर दी गई। 9,304 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होने थे जो कि खत्म कर दिए गए। इसके तहत भारत सरकार का कहना है कि कितना पैसा बचाएंगे? जी हाँ पंकज, हरलीन, अगले 5 साल में इनका कहना है 25,000 करोड़ रुपया ये बचा लेंगे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इनको खत्म कर दिया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड अ लोन वर्थ ऑफ $500 million फॉर इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत सरकार को $500 मिलियन का लोन दिया है कोरोना वायरस क्राइसिस के लिए? ये है एआईआईबी। एआईआईबी ने ये लोन दिया है। एआईआईबी का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। इसकी स्थापना कब करी गई थी? साल 2016 में। बिल्कुल नया बैंक है ये। और इसके प्रेसिडेंट है जिन लुकिन। आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक। एडीबी का है मनीला, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का है वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, मूडी जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड एक इकोनॉमिक प्रिडिक्शन एजेंसी है, इन्होंने भारत का जीडीपी 2021 के लिए कितना प्रिडिक्ट किया? मूडीज ने 0% प्रिडिक्ट किया, शून्य, जीरो।
मूडीज का हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1909 में करी गई थी। और मूडीज के प्रेसिडेंट कौन है? ये है रेमंड डब्ल्यू। रेमंड डब्ल्यू। वर्ल्ड थैलेसमिया डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? वर्ल्ड थैलेसमिया डे हर साल हम लोग मनाते हैं 8 मई को। 8 मई। जो लोग तीसरा आंसर कर रहे हैं उन सभी के आंसर सही हैं। 8 मई को। अजय कुमार, लकी, विनय, श्वेता, आंसर सही है। थैलेसमिया क्या होता है? थैलेसमिया खून से रिलेटेड बीमारी है, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। ओके। और आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनका काउंट कम होने लगता है, तब थैलेसमिया की कंडीशन में इंसान पहुंच जाता है। इस टाइम पर न्यू ब्लड दिया जाता है बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना हैज इम्पोज्ड हाउ मच फाइन फॉर नॉट वियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस? पब्लिक प्लेस में अगर आपने मास्क नहीं पहना तो तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया कि कितने का फाइन लगाएंगे। जी हाँ, 1000 रुपए का फाइन आपको देना पड़ेगा। अमन, दीपक, शिल्पा, आंसर सही है। 1000 रुपया का फाइन देना पड़ेगा। तेलंगाना में गवर्नर कौन है? तमिसलई सुंदराजन। क्या नाम है? तमिसलई सुंदराजन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल फॉर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हु फाउंड इंटेंशनली टू स्प्रेड कोविड 19 इन्फेक्शन? ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने फैसला लिया कि अगर आप इंटेंशनली कोरोना वायरस फैलाते हुए पाए गए, कि आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो, जैसे कि जगह जगह पर स्पिट कर रहे हो या फिर लोगों को अपना जूठा खिला रहे हो, इस तरीके की हरकतें करते हुए अगर आप पाए गए तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया। साथ में इन्होंने रासुका तो पहले लॉन्च ही कर दिया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल हम लोग मनाते हैं 8 मई को। 8 मई को ये भी मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में क्या हुआ, टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लिव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये स्पेशल स्पेशली एक तरीके का ट्रिब्यूट सेलिब्रेट किया गया, या फिर आप बोल सकते हो ट्रिब्यूट ऑब्जर्व किया गया उनके लिए जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवाई। उन सभी सोल्जर्स को, चाहे वो किसी भी देश का सोल्जर हो, उस हर एक सोल्जर के लिए ट्रिब्यूट मनाया। कब से कब तक? ये ट्रिब्यूट दिया गया 2 दिन का, 8 और 9 मई को, यूएन के द्वारा। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में कोरोना वायरस पैंडेमिक के तहत 1600 करोड़ का पैकेज लॉन्च किया था? बता सकते हैं? जी हाँ, 8 को रेड क्रॉस भी मनाया जाता है। 8 को रेड क्रॉस इसीलिए मनाया जाता है, राइट। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान 1600 करोड़ का राहत पैकेज लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? इसको लॉन्च किया गया बी एस येदियुरप्पा की सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन ऑन पान मसाला फॉर हाउ मेनी ईयर? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और इन्होंने फैसला लिया कि पान मसाला गुटखा को बैन कर देंगे। कब तक के लिए? अगले 1 साल के लिए इन्होंने बैन करने का फैसला लिया। झारखंड में 11 ब्रांड्स को बैन कर दिया गया पूरे। झारखंड में गवर्नर कौन है? यह है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन फॉर माइग्रेंट वर्कर ऑफ स्टेट? राज्य के माइग्रेंट वर्कर्स के लिए प्रवासी राहत मित्र नाम का ये जो एप्लीकेशन है, इसको कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया? इसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लॉन्च किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि इनका कहना है कि ऐसे वर्कर जो कि पहले दिल्ली, मुंबई जैसे एरियाज में काम किया करते थे, अभी वो उत्तर प्रदेश वापस आ गए, तो वो सारे वर्कर क्या करें, इस मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह आसानी होगी आगे चल के स्कीम निकालने में, क्योंकि इन्हें तादाद पता लग जाएगी कि कितने लोग रजिस्टर हैं और कितने लोगों को नौकरियों की जरूरत है। उसी हिसाब से आगे ये रोजगार निकालेंगे। इस वजह से अभी डेटा को कलेक्ट करने के लिए इनके द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। समझ गया ना पूरा क्या मकसद है इसका? योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड एमओयू विद विच कंपनी फॉर फेज सेकंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर? आपसे कह रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस कंपनी की मदद से फैसला लिया है कि ये पूरे भारत में 37 एयरफील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है
कि इंडियन एयरफोर्स के जो बेस कैंप्स हैं उनमें जो एयर जो पट्टी होती है ना, जिसको आप एयर ट्रैक बोलते हो, उस ट्रैक को मॉडर्नाइज करना है। पहले से टूटे फूटे हैं, कहीं पर चिटके हुए हैं, पुरानी सीमेंट उसमें यूज हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है प्रॉपर तरीके से। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्टेक्ट दिया है किसको? इन्होंने लार्सन एंड टर्बो को कॉन्टेक्ट किया है। लार्सन एंड टर्बो मुंबई की कंपनी है, ठीक है। माफ करिएगा, लार्सन एंड टर्बो को नहीं, इसके लिए तो इनको तो राम मंदिर का मिला हुआ है। इन्होंने टाटा पावर एसईडी को कांटेक्ट किया है, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कितने एयरफील्ड्स के लिए दिया गया है, इसको ध्यान रखना, 37 एयरफील्ड्स के लिए दिया गया है, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो वो कंपनी है, टाटा पावर भी आपकी मुंबई बेस्ड है और लार्सन एंड टर्बो भी मुंबई बेस्ड है। लार्सन एंड टर्बो जो है, इनको दिया गया है किसके लिए? नहीं नहीं हरलीन, 37 है, कंफर्म, कंफर्म 37 है, उसको 37 कर लीजिए। लार्सन एंड टर्बो को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है राम मंदिर को बनाने के लिए, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर यही कंपनी बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज अमेंडेड 44G ऑफ विच रूल? अभी हाल ही में सीबीडीटी ने अपना कौन सा रूल अमेंड किया है, कौन सा रूल संशोधित किया है, बता सकते हो? इन्होंने संशोधित किया है, कुछ लोग 1962 बोल रहे हैं, कुछ लोग, बाकी सभी लोग 1962 ही बोल रहे हैं। खैर, बिल्कुल सही है, 1962 का इनकम टैक्स रूल इन्होंने अमेंड किया है, ध्यान रखना। सीबीडीटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और सीबीडीटी के चेयरपर्सन कौन है? पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? ये मनाते हैं हर साल 9 तारीख को, मई मंथ की 9 तारीख को। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2020? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो हम लोग मनाते हैं, इस बार 2020 की थीम क्या थी? 2020 की थीम थी, ये सेकंड में काफी बड़ी थीम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। मैंने आपको हमेशा बताया है, एसएससी में केवल एक स्टेटमेंट की ही थीम पूछी जाती है, इतनी बड़ी थीम नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट, हाउ मच परसेंट डेली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हैज बीन रिड्यूस? देखो, अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि भारत में पर डे की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में कितनी कमी आई है। 15% की पर डे में कमी आई है और टोटल 30% की कमी आई है, ठीक है। तो दोनों फिगर ध्यान रखना, टोटल 30% की कमी और पर डे के हिसाब से 15% की कमी आई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना कब करी गई थी, बता सकते हो? बिल्कुल सही, 1974, अभी अभी बताया था 2 मिनट पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दाली निमिचवाला, इन्होंने डिसाइड किया कि ये रिजाइन कर देंगे। कौन सी कंपनी में ये सीईओ थे? ये विप्रो में सीईओ थे, कुछ टाइम पहले ही इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया, ध्यान रखना। इनकी जगह पर नए सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं थेरी डेलापोर्ट, थेरी डेलापोर्ट। तो थेरी डेलापोर्ट नए सीईओ बने विप्रो के, अब्दाली निमिचवाला ने रिजाइन कर दिया। विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, स्थापना करी गई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन की 40वीं एनिवर्सरी पर एक नई स्टैंप रिलीज करी? ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, बता सकते हो? ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा और डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट है टेड्रोस एडनैन, टेड्रोस एडनैन, ध्यान रखना। एआईआईबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ की स्थापना कब करी गई थी? 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी। यूनेस्को की स्थापना कब करी गई थी? 1945 में। और एआईआईबी तो आपको पता ही है, अभी बताया था 2016 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपसे कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है गोल्डमैन सैच ग्रुप इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने 2020 से 21 के लिए भारत का जीडीपी कितना प्रिडिक्ट किया? गोल्डमैन के द्वारा 0.4% प्रिडिक्ट किया गया था भारत का जीडीपी। गोल्डमैन सैच ग्रुप जो है 1869 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सा नाम है, डेविड सोलोमन। क्या नाम है? डेविड सोलोमन। तो डेविड सोलोमन इसके प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है,
एल्सा कॉर्प, एल्सा का यहाँ पर मतलब क्या है? एल्सा स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। इन्होंने अभी हाल ही में ये कौन से क्रिकेटर हैं जिनको इंडिया और मिडिल ईस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एल्सा कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एल्सा कॉर्पोरेशन पता है क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको 24 घंटे सातों दिन घर पे बैठे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो स्पीकिंग के तौर पर इनसे। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये आपको, जी हाँ, एआई बेस्ड असिस्टेंस देते हैं और साथ में आपको मैनुअल असिस्टेंस भी देते हैं। ठीक है? तो सामने से आपको जो वॉइस सुनाई देगी वो वॉइस एक रोबोट की वॉइस होगी। वो आपसे डेली के कुछ क्वेश्चनर्स करेंगी। पहले आपको होमवर्क देगी, उसके बाद कल आपको होमवर्क तैयार करना होगा प्रॉपरली। ऐसे करके वो आपके असाइनमेंट कराएगा, प्रैक्टिस कराएगा। आपको कान में हेडफोन लगा के सुनना है और उसे आंसर करना है। यू विल फील लाइक दैट रियली यू आर टॉकिंग विद समबडी। नेक्स्ट है, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज वॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन से भारतीय जर्नलिस्ट है जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन ये सीनियर एडिटर हैं द वायर में। द वायर एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूज को कवर करते हैं। इसके एडिटर हैं सिद्धार्थ वरदराजन। इवन इतना ही नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से पूरी दुनिया में 17 जर्नलिस्ट को सम्मानित किया गया है। ठीक है? जिसमें से भारत के सिद्धार्थ वरदराजन है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी? मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, इन्हीं का ग्राउंड है लॉर्ड्स। इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स ग्राउंड है ना, वो इन्हीं का है। तो एमसीसी के नए प्रेसिडेंट कौन बने? एक बार फिर से कुमार संगकारा नए प्रेसिडेंट बन गए। कुमार संगकारा 2019 से 20 के भी बने थे, अब 2020 से 21 के भी बन गए हैं। तो लगातार दूसरा साल ये एज अ प्रेसिडेंट सर्व करेंगे यहाँ पर। इवन इतना ही नहीं, ध्यान रखना है, एमसीसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर रहा है। तो ये कुमार संगकारा ही है। अभी तक जब से एमसीसी बना है तब से लेकर आज तक, एमसीसी कब बना था? एमसीसी 1787 में बना था, राइट अर्लीन। इतने सालों में आज तक कोई ब्रिटिशर के अलावा इनका प्रेसिडेंट नहीं बना है। कुमार संगकारा पहले व्यक्ति है नॉन ब्रिटिशर। ब्रिटिश फर्म, इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन पीएलसी। इन्होंने अभी हाल ही में 5.7% स्टेक खरीद दी, बेच दिए हैं। कौन सी कंपनी में इन्होंने अपने स्टेक्स बेचे हैं? किसको बता सकते हो? जियो को। जियो में तो खरीद रहे हैं लोग, उसको बेचेंगे क्यों? जियो क्यों खरीदने में इंटरेस्टेड होगा? जियो तो इन्वेस्टमेंट पा रहा है। बिल्कुल सही। ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें इन्होंने बेच दिया इसे। एंड व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द हेडक्वार्टर? यूके। यूके है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ये ब्रिटिश फर्म है लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, ध्यान रखना। इंटरेस्टिंग ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है संजीव मेहता। संजीव मेहता। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1933 में इस कंपनी की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज लॉन्च्ड रीयूजेबल एंटी माइक्रोबाइल फेस मास्क? आपसे कह रहा है एक ऐसा मास्क जिसको आप वॉश करके बार बार धुल सकते हो। बार बार आप इसे वॉश करके यूज कर सकते हो। सॉरी, कितने बार आप इसको वॉश कर सकते हो? 30 टाइम्स। 30 बार आप इसको वॉश कर सकते हो और पहन सकते हो। ये मास्क कौन सी आईआईटी ने बनाया है? आईआईटी दिल्ली ने मास्क बनाया है। 30 टाइम्स आप इसे वॉश करके यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ वेबिनार, इस वेबिनार का नाम था गोवा क्यूरियसिबल ऑफ कल्चर। इसका इसको इनॉग्रेट किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा? और ऑर्गेनाइज भी इस मिनिस्ट्री ने ही किया। इसको इनॉग्रेट किया गया, मैं आपको बता दूं, प्रहलाद पटेल के द्वारा। ठीक है? और कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया इसको? इसको ऑर्गेनाइज किया टूरिज्म मिनिस्ट्री। ठीक है? इस बार गोवा कल्चरल इवेंट का ये कौन सा इवेंट था? 16th एडिशन था, ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी इस साल मनाई गई? महाराणा प्रताप की 480वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई।
महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1540 में। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अकबर के जन्म से 2 साल पहले इनका जन्म हुआ था। अकबर के समकक्ष थे ना। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? माफ करिएगा, कहाँ हुआ था? ध्यान रखना, कुंभलगढ़ फोर्ट में। कुंभलगढ़ फोर्ट में, राजस्थान के कुंभलगढ़ फोर्ट में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 1540 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, बता सकते हो? इनकी मृत्यु कब हुई? 1575 में। 1575 में मृत्यु हो गई थी, तो 1576 का बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसने लड़ा था फिर? कब हुई मृत्यु महाराणा प्रताप की? और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई कहाँ थी? इनकी मृत्यु हुई थी उदयपुर में। ठीक है। उदयपुर में एक जगह पड़ती है, इसको बोलते हैं छावंद। क्या बोलते हैं? छावंद। 1576 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के कौन से राजपूती शासक थे? आपका ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप 13वें शासक थे, 13th रूलर ऑफ मेवाड़। राइट स्वराज। NABARD has released how much amount to state cooperative banks and RRBs? रीजनल रूरल बैंक्स और स्टेट के सभी कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नाबार्ड ने अभी 2 महीने पहले कितने रुपए आवंटित किए हैं? कितना रुपया देने का इन्होंने फैसला लिया था नाबार्ड के द्वारा? एक सेकंड रुकिए, क्या हुआ? 12,767 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में करी गई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। और नाबार्ड के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं गोविंद रजलू चिंताला। राइट पार्थ। गोविंद रजलू चिंताला, राहुल, भवानी, हरलीन, पंकज, आंसर सही। Ministry of Road Transport and Highways had set the target of which year to complete the road construction as per committed by Government of India? आपसे कह रहा है बजट 2020 के तहत भारत सरकार ने जितनी रोड्स बनाने का के लिए प्रॉमिस किया था, उतनी रोड पूरी बना देंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। कब तक? इनका कहना है अगले 2 साल में टारगेट कंप्लीट कर देंगे। इसके तहत एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 15 लाख करोड़। 15 लाख CR। 15 लाख करोड़ की मदद से अगले 2 साल में सारी रोड ये बना देंगे, इनका कहना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू प्रमोट क्लास 10th स्टूडेंट्स विदाउट एग्जाम? कोरोना वायरस के दौरान ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया कि क्लास 10th के सभी बच्चे बिना एग्जाम के प्रमोट कर देंगे? ये राज्य सरकार है, कौन सी सरकार? कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार। पंजाब सरकार ने फैसला लिया कि 10th के एग्जाम नहीं होंगे, सबको प्रमोट कर देंगे। यहाँ पर गवर्नर है वीपी बदनोर। आज की बात यहीं तक रखते हैं। कल रात 10 बजे यहीं पर मिलेंगे, इसी टाइम पर, रात 10 बजे। तो कल रात 10 बजे। आज हम लोगों ने मई के करंट अफेयर किए हैं। कल जून के करेंगे। कल थोड़े से स्टार्ट से नहीं, 20 से उठाएंगे जून के करंट अफेयर। ठीक है। जैसे आज स्टार्ट से उठाए, कल थोड़ा 20 से उठाएंगे, 10-12 तारीख के आसपास। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग करंट अफेयर के लिए वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल आप लोग फॉलो कर सकते हो। डेली वहां पर 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। डेली की 10 वोकैब भी अब आपको मिलने लगी है। आई होप आप लोगों को स्टैटिक जीके और वोकैब के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और एक आप लोगों को बता देता हूँ, कल सुबह करंट अफेयर तो आएगा, लेकिन कल स्टैटिक जीके और वोकैब का वीडियो नहीं आ पाएगा। वोकैब और स्टैटिक जीके परसों से कंटिन्यू होंगे। ठीक है। तो कल नहीं हो पाएगा। कल सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही आएगा। लिंक पिन कर दूं? ठीक है, मैं लिंक देता हूँ, रुकिए। कल सुबह 9 बजे मुलाकात होगी जीएस के कोर्स में। हाँ, कल ल्यूसेंट भी होगा। कल से कोई क्लास गैप नहीं होगी। कल ल्यूसेंट की भी क्लास होगी सुबह 11 बजे, और सुबह 9 बजे जीएस का भी होगा, सब होगा। और 2 करंट अफेयर की क्लास है दिन में, वो भी होंगी, सब क्लास होगी कल। कोई क्लास ऐसा नहीं होगा कि ना हो। ये लिंक है, जो लोग भी नहीं जानते यूट्यूब चैनल, उनके लिए ये लिंक है यूट्यूब चैनल का। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन।